ओके, सो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात किया था स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन भी देखी थी और साथ ही साथ देखा था उसका यूनिट क्या था। ठीक है, सो स्पेसिफिक हीट में रिपीट कर देता हूँ कि कोई सैंपल है, उसकी अगर क्वांटिटी 1 ग्राम है और उसका टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना है या फिर ज़्यादा करना, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो हीट कहलाएगी स्पेसिफिक हीट। नाउ इसी टर्मोलॉजी के अंतर्गत दूसरा जो आपका नाम आता है वो आता है हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग सी प्राइम से डिफाइन करेंगे। उसको हम लोगों ने सी से डिफाइन किया था, इसको सी प्राइम से डिफाइन करेंगे। तो हीट कैपेसिटी की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, देन इसके बाद समझेंगे चीज़ें। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए सैंपल ऑफ ए मटेरियल वर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो उसका नाम स्पेसिफिक दिया गया था क्योंकि उसमें सिस्टम का या फिर मटेरियल का अमाउंट गिवन था। ठीक है, मैं सिस्टम बार बार यूज कर रहा हूँ, दैट नॉट करेक्ट, बट मटेरियल की जब क्वांटिटी के बारे में बताया गया था 1 ग्राम पे, तो उसमें स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया था, इसलिए उसका नाम स्पेसिफिक हीट था। बट अगर मान के चलो किसी सैंपल का क्वांटिटी डिफाइन नहीं है और उसका अगर टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन रख रहे हैं हम लोग, तो जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगी हीट की वो कहलाएगी हमारे हीट कैपेसिटी। सो बेसिक सी डेफिनेशन है कि हीट कितनी चाहिए हमें उस सैंपल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करने में और उसका डाउन करने में, तो वो हीट कहलाएगी हमारी हीट कैपेसिटी। तो अगर हीट कैपेसिटी के मैं थोड़ा सा बेसिक फार्मूला के बारे में बात करूँ, तो जैसे मान के चलो हीट ट्रांसफ़र जो हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पर तो इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने सी प्राइम रखा और सी प्राइम की डेफिनेशन अगर मेरे को निकालनी है तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया कि अगर टेम्परेचर को डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड रख रहा हूँ तो यहाँ से जो सी प्राइम निकल के आता है वो डेल्टा क्यू निकल के आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी जो यूनिट देखना चाहें आप, तो यहाँ से देख सकते हो कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर मैं सेंटीग्रेड में रखना चाहूँ तो वो आपका डिग्री मतलब डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपका डेल्टा क्यू है उसकी यूनिट आपकी कैलोरी है। तो इसकी जो आपकी यूनिट निकल के आएगी हीट कैपेसिटी की निकल के आएगी कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार अगर मैं एब्सोल्यूट स्केल की बात करूँ तो कैलोरी पर केल्विन, और अगर मैं दूसरी भाषा में जूल के बारे में बात करूँ तो आपका जूल में भी डिफाइन होती है हमारी हीट, क्योंकि एनर्जी का फॉर्म है तो उसको बोलते हैं जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड और जूल पर केल्विन। तो ये हीट कैपेसिटी के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, स्पेसिफिक हीट के बारे में भी बात कर ली। ठीक है, तो यहाँ से हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है, अगर मैं थोड़ा रिलेट करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से निकल के आता है कि हीट कैपेसिटी होता है वो होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट। जस्ट यहाँ पर अगर मैं वो फार्मूले में रख दूँ तो आपका वही फार्मूला निकल के आ जाएगा जो आपका स्पेसिफिक हीट के लिए निकल के आया था। तो जब मास के साथ हम लोग स्पेसिफिक हीट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमको देता है हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट में आपको सैंपल की क्वांटिटी इंक्लूड करनी है और हीट कैपेसिटी की बात सिर्फ और सिर्फ होगी टेम्परेचर डिफरेंस के रिगार्डिंग। तो ये आपको टर्मोलॉजी पता होनी चाहिए कि कब हीट कैपेसिटी बोलना है और कब हमको स्पेसिफिक हीट बोलना है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। ठीक है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट। अब दूसरा वर्ड एक और बचा है, वो हमारा मोलर हीट कैपेसिटी। अब देखो यहाँ पे हीट कैपेसिटी वर्ड सेम है। हीट कैपेसिटी जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का डिफरेंस लाना है सैंपल के अंदर, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, जो अमाउंट है हीट की। अब अगर मैं स्पेसिफिक लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है 1 ग्राम मास जो है हमारा, उसका टेम्परेचर हमको रीच करना है, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी हमारी स्पेसिफिक हीट। अब नाउ मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में बात करें तो मोलर वर्ड लगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई उस सैंपल का जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, 1 मोल। तो डेफिनेशन भी वैसे ही है कि द अमाउंट ऑफ द हीट गिवन टू द सिस्टम टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए मटेरियल बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। अगर सैंपल की क्वांटिटी 1 मोल है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से रेज करना है या फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो करना है या फिर डाउन करना है, तो जो रिक्वायर्ड हीट होगी वो कहलाएगी हमारी मोल हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग सी प्राइम एम से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता वही डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब यहाँ पे कह सकते हो मोल और इंटू सी इंटू डेल्टा टी, यहाँ से आपका ये डिफाइन हो जाएगा। हम लोग ये डिफाइन कर चुके थे ना, एम प्राइम सी इंटू डेल्टा टी,
और अगर मैं इस मास का जो सैंपल का मास था उसको हम लोग अगर मैं मोल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, n इंटू Na इंटू एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पूरे सैंपल का मास मोल के फॉर्म में कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। कैसे कि आपको मालूम है कि एक मोल में n बराबर होता है 1 मोल, और 1 मोल में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं आपके Na। ठीक है ना। तो अगर पूरे सैंपल की बात करूं, अगर मान के चलो एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो आपका m1 है, तो इतने मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया m1 इंटू Na। ठीक है, हमारे पास कितने मोल है, n मोल है, तो जो हो जाएगा आपका टोटल सैंपल का मास। तो इसलिए इसको हम लोगों ने m प्राइम रख दिया, तो m प्राइम की जगह ये पुट कर सकते हो। यहाँ से आपको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, जैसे कि इस क्वांटिटी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको Na इंटू m1। ठीक है, ये हो जाएगा मोलर मास, ये क्या हो जाएगा मोलर मास। ठीक है, इंटू डेल्टा टी। सो यहाँ से मैं इस मास इंटू सी को एक जगह में लिखना चाहता हूँ C प्राइम m, जिसको हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी नाम देंगे। तो यहाँ से आपका जो आपका C प्राइम m का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, वो निकल के आएगा डेल्टा Q अपॉन n इंटू डेल्टा टी C प्राइम m का। ठीक है, अब यहाँ से मैं स्पेसिफिक कर दे रहा हूँ कि n की वैल्यू 1 मोल रखना है, डेल्टा टी की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। तो आपको जो C प्राइम निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा डेल्टा Q। सो यहाँ से ये डेफिनेशन भी आप समझ सकते हो कि कोई सैंपल है, उसका 1 मोल आपके पास क्वांटिटी गिवन है, उसका टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करना है, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी हमारी मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये 4 या फिर 3 वर्ड आपको याद रखने कि हीट कैपेसिटी कब यूज करना है, मोलर हीट कैपेसिटी कब यूज करना है, और कब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करना है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ से आपको यूनिट भी आपको समझ में आ रही होगी कि मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला आपके पास था ये वाला, तो यहाँ से आप लोग क्या रख सकते हो, यूनिट भी आप देख सकते हो कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ से आपको मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में भी पता चल गया। नेक्स्ट चीज़ ये हम लोग थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि हीट कैपेसिटी, यहाँ से भी हम रिलेट कर पा रहे हैं कि हीट कैपेसिटी हमारी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर हीट स्पेसिफिक हीट, या मोलर हीट कैपेसिटी फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोगों ने जो हीट कैपेसिटी हमने रिलेट किया था स्पेसिफिक हीट से कुछ इस तरीके से रिलेट किया था, राइट। ऐसे हम लोगों ने किया था, यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये 3 वर्ड आपको समझ में आ जाना चाहिए, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। ये 3 नाम और उसका मतलब भी पता होना चाहिए। नाउ बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो 11th 12th में भी थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा एक नाम मेयर फार्मूला। मेयर्स फार्मूला आपके 2 स्पेसिफिक हीट या फिर हीट कैपेसिटी को रिलेट करता है कुछ इस तरीके से, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, जो आपका गैस कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा R के बारे में। तो ये फार्मूला आप लोग अभी के लिए याद रख लीजिएगा, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसा इसका सिग्निफिकेंस है, कैसे आया है और क्या मतलब कब ये फार्मूला लगाना है कब नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये आपको मेयर फार्मूला आपको याद रखना है कि आपका Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है, R होता है। और अगर मैं यही चीज़ अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स में डिफाइन करना चाहूँ फॉर n, तो आपको हो जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू NR। और अगर मैं मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करना चाहूँ तो आपका हो जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NKB। KB आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यहाँ से रिलेशन निकल के एक आता है कि NaKB इक्वल टू होता है आपका R। ठीक है, तो ये आपको थोड़े से फॉर्मूले इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आगे भी समझ में आ जाए कि हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ से आपने इंटरनल एनर्जी के बारे में भी डिस्कस किया होगा, 3/2 NKBT, और नंबर ऑफ मोल्स के अगर टर्म्स में देखो तो 3/2 NRT, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर देते थे, R की जगह सिंपली NaKB रख देंगे। तो आपका यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में भी आपका इंटरनल एनर्जी डिफाइन हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डायरेक्ट कैसे लिख पा रहे हैं, ऐसा लिखना सही है भी नहीं है, ये किस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए डिफाइन है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ हम लोग सीख लेंगे। ठीक, तो अभी का गोल था, इस वीडियो का जो पर्पस था वो था हमारा
हीट कैपेसिटी के बारे में जानना, स्पेसिफिक हीट के बारे में जानना, मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में जानना। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट है देन कमेंट बॉक्स में आप लोग डाउट पुट कर सकते हो, और अगर कोई सजेशन देना चाहो तो देन यू कैन। बाकी आप लोग ख्याल रखिएगा। थैंक यू।